हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 6, जो कि हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल का ये हम लोग का पार्ट है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसके बारे में नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है हमें। देखिए मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या हुआ, बेस ब्रांड सिग्नल प्रोड्यूस बाय इंफॉर्मेशन सोर्स आर नॉट ऑलवेज सुटेबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन सिस्टम। बेस सिग्नल जो हम लोग का होता है, मॉड्यूलेशन में क्या क्या होता है, उससे पहले ये देखिए बेस सिग्नल जो हम लोग का सिग्नल कोई भी प्रोड्यूस करता है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है, ऑलवेज सुटेबल नहीं होता हम लोग को डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि उसका बेस सिग्नल है, उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होता है और उसका रेंज में काफ़ी ज़्यादा ही कम होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जाने में उसे काफ़ी दिक्कत आ सकती है या नहीं भी पहुंच सकता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए बेस ब्रांड सिग्नल इनटू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। मॉड्यूलेशन क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द बेस ब्रांड सिग्नल एंड मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। मॉडिफाई करते हैं सिग्नल को, जैसे कि हम लोग का ये सिग्नल, सपोज कीजिए हम लोग के पास ये सिग्नल है, उसको मॉडिफाई करके इस तरह का बना सकते हैं, किसी भी तरह का मॉडिफाई करेंगे सिग्नल को ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग का ट्रैवल कर सके। तो क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए बेस सिग्नल टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। बेसिक आइडिया क्या है, बेस ब्रांड सिग्नल इज़ यूज टू मॉडिफाई ए पैरामीटर ऑफ ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरेट सिग्नल। बेसिक आइडिया क्या है हमारा, ए बेस सिग्नल का जो है यूज़ करते हैं, यूज टू मॉडिफाई ए पैरामीटर ऑफ ए हायर फ्रीक्वेंसी कैरेट सिग्नल। बेस सिग्नल जो कि हम लोग का ये वाला था उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं। देखिए ये हमारा बेस सिग्नल हो गया, इसको करेंगे हम मॉडिफाई बोले मॉड्यूलेशन बोलते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूलेशन करने के बाद उसी सिग्नल को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे देखिए हाई फ्रीक्वेंसी पे हम लोग उसको कैरी करते हैं ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके। अब क्या होता है इसके अंदर कैरियर पैरामीटर्स क्या सब हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, एम्पलीट्यूड को कैरी कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को कैरी करना है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया, जो कि हम लोग रेडियो वगैरह में भी सुनते थे ना, FM, वही चीज़ है। फेज़ क्या होता है, फेज़ मॉड्यूलेशन, फेज़ मॉड्यूलेशन क्या हो गया, PM। उसके बाद हम लोग आया बेसिक आइडिया ऑफ मॉड्यूलेशन, क्या हो गया, विदाउट मॉड्यूलेशन क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल, अगर नहीं करना तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल, चैनल्स, रिसीवर्स, यही 3 स्टेप में हम लोग खत्म होगा। अब मॉड्यूलेशन के साथ करेंगे क्या होगा, इंफॉर्मेशन सिग्नल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग ये भी बोल रहे हैं बेस सिग्नल, इसको हम लोग बेस सिग्नल भी बोल रहे हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन करेंगे, देन हम लोग का ये वाला चैनल यहाँ आ जाएगा, देन डीमॉड्यूलेशन आएगा हमारा। उसके बाद फिर हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगा एट द रिसीवर। रिसीवर के पास क्या होता है, दी रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। यहाँ पे जैसे मॉड्यूलेशन था ना, किसी भी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो गया उसी हाई फ्रीक्वेंसी को जो उसका बेसिक सिग्नल फॉर्म है उसमें डालने के लिए। मॉड्यूलेशन इज डन एट द ट्रांसमीटर वाइल द डीमॉड्यूलेशन डन एट द रिसीवर। मॉड्यूलेशन जो है वो हम लोग का ट्रांसमीटर के पास ही हो जाता है और डीमॉड्यूलेशन जो है वो रिसीवर के पास होता है, यही चीज़ बताया गया। नीड प्रैक्टिकल एंटीना साइज, नीड 1 क्या है, प्रैक्टिकल एंटीना साइज देख लेते क्या है, वाट एंटीना साइज मैटर्स, क्या मैं किस तरह से मैटर करता है, फॉर एफिशिएंट रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी द एंटीना साइज शुड बी रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। एफिशिएंट रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एनर्जी के लिए द एंटीना का साइज़ जो है वो हमारा एंटीना का साइज़ क्या रिलेट करता है वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल से, क्या होता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या, ए प्रैक्टिकल एंटीना इज यूजली इन द ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ। प्रैक्टिकली जो हम एंटीना यूज़ करते हैं, जैसे कि टावर हो गया, मोबाइल में भी लगा रहता है, वो सारे भी एंटीना जो है वो यूजुअली एक सर्टेन मैथमेटिकल फॉर्मेट के हिसाब से रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा प्रैक्टिकल एंटीना यूजली ऑर्डर फ्रैक्शन और वेवलेंथ के फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह से रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ का बताया गया है, सी से हम लोग क्या दिखाए यहाँ पे, सी मतलब हो गया हम लोग का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एफ से हमें पता ही है फ्रीक्वेंसी हो गया, लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ हो गया।
तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी रहेगा हमारा डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेवलेंथ, तो इससे हम लोग इसका वेवलेंथ निकाल पाएंगे। क्या देयरफॉर लोअर फ्रीक्वेंसी लार्जर वेवलेंथ लार्जर एंटीना, लोअर फ्रीक्वेंसी से क्या होता था लार्जर वेवलेंथ होता था और लार्जर एंटीना भी रहता था। हायर फ्रीक्वेंसी क्या होता है स्मॉलर वेवलेंथ स्मॉलर एंटीना। प्रॉब्लम्स विथ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, कंसीडर ए सिग्नल स्पीच। प्रॉब्लम विथ डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या हो गया, कंसीडर सिग्नल स्पीच, मोस्ट स्पीच इंफॉर्मेशन लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 100 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज। कंसीडर सिग्नल स्पीच क्या, मोस्ट स्पीच इंफॉर्मेशन लाइज अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन। प्रॉब्लम क्या था डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग का कि सिग्नल स्पीच जो हम लोग बोलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, कॉमनली स्पीच इंफॉर्मेशन जो होता है वो होता है 100 हर्ट्ज से लेकर 3000 हर्ट्ज तक। फॉर फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज के लिए अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर हो गया 3 × 10⁸ 1000/1000, तो हम लोग का आ गया यहाँ पे वेवलेंथ। वेवलेंथ है हम लोग का 300 किलोमीटर। क्या होगा इसका मतलब, ए प्रैक्टिकल एंटीना वुड देयरफॉर बिकम ए इम्प्रैक्टिकल साइज। प्रैक्टिकल एंटीना लगाने के लिए अगर इस वेवलेंथ में हम लोग का फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो फिर हम लोग का इतना बड़ा वेवलेंथ होगा, तो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं 300 किलोमीटर्स का लगाना। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ओवर लो फ्रीक्वेंसी बेस सिग्नल इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एंड एफिशिएंट रेडिएशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो कि प्रैक्टिकली एफिशिएंट नहीं था हम लोगों के लिए, तो उसके लिए क्या किया कि मॉड्यूलेशन सॉल्व्स द एंटीना प्रॉब्लम। मॉड्यूलेशन की जिसके वजह से हम लोग का एंटीना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे हो गया सॉल्व, इंस्टीड ऑफ ट्रांसमिटिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल बेस सिग्नल डायरेक्टली वी यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। हम लोग जो बेस सिग्नल और बेस या फिर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज़ करते थे, इसके जगह पे हम लोग उसी सिग्नल को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मॉड्यूलेट कर दे रहे हैं हाई ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। तो उससे हमारा क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल में, जैसे कि देख लीजिए एग्जांपल दिया गया यहाँ पे। एग्जांपल हो गया हम लोग का सपोज FC = 1 मेगाहर्ट्ज़, ठीक। देन क्या होगा 3 × 10⁸, ये हम लोग का फिक्स आई थिंक सो है। और यहाँ पे क्या हो गया 10 मेगाहर्ट्ज़ में पहले 1 किलोहर्ट्ज़ था, अब इसको 1 मेगाहर्ट्ज़ कर दिए, तो फिर हम लोग का देखिए सिर्फ यहाँ पे क्या 10 था 3 था 1 मेगाहर्ट्ज़ करने पे क्या गया 300 मीटर का, ये तो प्रैक्टिकली अब पॉसिबल है। क्या गया, दिस गेव ए मच स्मॉलर और मोर प्रैक्टिकल एंटीना साइज। क्या गया 300 मीटर का है, तो ये तो हम लोग का प्रैक्टिकल है ना एंटीना लगाना इतना इस साइज़ का। अब कहीं और मान लीजिए कहाँ पे 300 किलोमीटर का एंटीना लग रहा था उसी इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने के लिए, अब वही चीज़ उठ के आ गया हम लोग का कितने पे 300 मीटर पर, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा उससे बेटर हो गया। अब उसके बाद कहते हैं मॉड्यूलेशन शिफ्ट्स दिस सिग्नल टू ए हायर फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन जो है शिफ्ट करता है सिग्नल को हायर फ्रीक्वेंसी पे, जो मैंने बता दी, मेकिंग प्रैक्टिकल एंटीना डायमेंशनिंग पॉसिबल। प्रैक्टिकल एंटीना जिसके डायमेंशन पॉसिबल है। अब दूसरा रीज़न क्या है, सिमुलेशन ट्रांसमिशन का देखिए नीड। दूसरा क्या था, प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन मिनी सिग्नल्स। अब हम लोग का एक ही सिग्नल तो रहता नहीं है ना, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं एक ही पे। उसमें क्या होता है, सपोर्ट सेवरल रेडियो स्टेशन ट्रांसमिशन देयर ऑडियो सिग्नल डायरेक्ट। सपोर्ट क्या करता है, सेवरल बहुत सारे रेडियो स्टेशन होते हैं, वो अपना अपना सिग्नल हर एक ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग सिग्नल आ रहा था। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल सिग्नल्स ऑक्यूपाइड अप्रॉक्सीमेटली सेम फ्रीक्वेंसी पे सारे आ रहे थे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देयर स्पेक्ट्रा ओवरलैप। स्पेक्ट्रा ओवरलैप मतलब कि एक सिग्नल यहाँ पे जा रहा है एक यहाँ पे जा रहा है, फिर तो दिक्कत। अब मान लीजिए इसी पे इस तरह से जा रहा है या इसी पे फिर से जा रहा है, तो ये तो ओवरलैप करेगा ना, तो ये डिस्टर्ब हो सकता है सिग्नल्स को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटर इंटरफ्रेंस विथ ईच अदर। तो हर एक सिग्नल के स्टार्टिंग पे और एंड पे हम लोग सिग्नल इंटरफेरेंस लगाया है। ये क्या करता है, इट इज़ नॉट बी पॉसिबल टू प्रॉपर्टी सेपरेट द सिग्नल एट द रिसीव। ये पूरी तरह से तो सिग्नल को सेपरेट नहीं कर सकता है, बट जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक बनाए थे बहुत सारे काफ़ी हद तक हम लोग का ये कम हो जाता है। क्योंकि इफ़ सेवरल स्टेशन ट्रांसमिशन डायरेक्टली, जैसे ऑडियो सिग्नल हो गया, ऑडियो सिग्नल स्टेशन 2 से भी आ गया, 3rd से भी ऑडियो सिग्नल ही आ गया, देयर सिग्नल द सिग्नल्स वुड ओवरलैप। इस तरह से ओवरलैप भी कर सकता है। स्टैंडर्ड रेडियोज़ में क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट करेंगे तो इस तरह से ओवरलैप कर सकता है।
बट अगर इसी को डालेंगे तो यहाँ पे स्टेज अलग 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 बना रहेगा, हर एक के लिए अलग हर फ्रिक्वेंसी रहेगा, तो फिर उन लोग को दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिमुलेशन ट्रांसमिशन लगाएंगे। उसके बाद आता है हम लोग का नेक्स्ट वन, मॉड्यूलेशन अलाउज डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन अलाउ करते हैं डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से। ईच मैसेज सिग्नल कैन बी मॉड्यूलेट यूजिंग दी डिफरेंट कैरियर फंक्शंस। ईच मैसेज सिग्नल जो है मॉड्यूलेट करते हैं डिफरेंट कैरियर फंक्शन। स्टेशन 1 FC1, स्टेशन 2 FC2, स्टेशन 3 FC3। क्या होगा उसका, दी मॉड्यूलेशन सिग्नल कैन बी ऑक्यूपाइड डिफरेंटली फ्रीक्वेंसी रेंज। दी मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज पे ऑक्यूपाई करता है सिग्नल्स को। उसके ये किस टॉपिक का नाम क्या था इसका, हाँ वही चीज़ यहाँ पे बताएगी। इसको हर एक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो हम लोग डिवाइड कर लेते थे ना, कि ताकि रेडियो पे हम लोग इस टाइप का बना हुआ रहता था हम लोग बना रेडियो में, और इस तरीके से रहता था ग्राफ। यहाँ पे लिखा रहता है 9.0 फ्रीक्वेंसी सारे, और जिस तरह से इसको यहाँ पे मूव करते थे, ये मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे कुछ और बचता था, यहाँ पे कुछ और बचता था। क्या हुआ उसका, दी मॉड्यूलेशन सिग्नल कैन बी ऑक्यूपाइड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज at the receiver is suitable for filter can select the required signal। suitable filters हम लोग यूज़, ठीक है। इसमें जो हम लोग ये बनाए थे इसके अंदर भी फ़िल्टर लगा होता है, जिसका फ़िल्टर जितना बढ़िया रहेगा उतनी तरह से उसको रिफाइंड आवाज़ मिल सकता है। उसके क्या क्या, मॉड्यूलेशन इनेबल सिमुलेशन ट्रांसमिशन ओवर सेवरल सिग्नल्स। मॉड्यूलेशन इनेबल करता है सिमुलेशन को, ट्रांसमिशन को सेवरल सिग्नल्स पे। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, फ्रीक्वेंसी डाइवर्जन मल्टीप्लेक्सिंग। द मेथड ऑफ सर्विंग सिग्नल साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड क्या गया, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स, FDM। तो यहाँ पे जो हम लोग का FM लिखा था है, यहाँ पे FDM जो रहता है फ्रीक्वेंसी डाइवर्जन मल्टीप्लेक्सिंग क्या मेथड होता है, ट्रांसमिशन सेवरल सिग्नल्स का साइमल्टेनियसली यूजिंग द डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। ईच सिग्नल इज सिफरेटेड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, हर एक सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज पे ये रहता है हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिग्नल 1 फ्रीक्वेंसी बैंड 1, फ्रीक्वेंसी बैंड 2, फ्रीक्वेंसी बैंड 3। द फ्रीक्वेंसी बैंड आर चूजन सो दैट दे डू नॉट ओवरलैप, ये सो कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे। एट द रिसीवर क्या होता है, ए टर्नेबल बाईपास फिल्टर कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल। ए टर्नेबल बाईपास फिल्टर्स, ए टर्नेबल बाईपास फिल्टर जो सेलेक्ट करते हैं डिजायर्ड सिग्नल को ही पास होने के लिए। थैंक यू। अब हम लोग इसका नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट होगा लाइक थिंक सो लेक्चर से आगे नहीं होना चाहिए, तो वो पढ़ते हैं, उसका देखते जो भी रहेगा। थैंक यू।